बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे दो तीन मौज़ूआत पे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है, उस ख़त ने बज़ाहिर पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है और वो जजेस अब तनकीद की जद में क्यों हैं, क्यों एक मखसूस हल्का जो है वो इन जजेस पर तनकीद कर रहा है, तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहा है। इस पे बात करेंगे। और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग थी, आज फिर वो फुल कोर्ट मीटिंग होने का इम्कान है। तकरीबन 2.25 घंटे कल की मीटिंग चली है। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की। इस तमाम तराजों पर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट्स का केस है आज, मिलिट्री कोर्ट्स के केस में क्या मुतवक्को तौर पर हो सकता है, और साइफर केस में एक बड़ी तब्दीली आई है और जो पीटीआई की लीगल टीम है उसने बड़ी तब्दीली जो है वो लाई है। इसके असरात क्या होंगे, इस पे बात करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन मिल जाया करे। अब शुरू करते हैं बात 6 जजेस की। 6 जजेस ने 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक खत लिखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये वाकयात होते रहे 10 मई 2023 से लेकर ऑनवर्ड। 10 मई 2023 को एक खत लिखा गया, 12 फरवरी 2024 को दूसरा खत। दोनों खतूत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम लिखे गए, जिसमें उन तमाम वाकयात का जिक्र किया जो वाकयात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ किसी न किसी तरह रूनमा हुए, और जो वाकयात जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ रूनमा हुए, इन तमाम वाकयात का किसी न किसी तरह जिक्र किया गया और इन्फ्लुएंस, मुदाखलत और इन तमाम जो है वो चीजें को जिक्र किया गया। इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना था। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो मेरा ख्याल में एक पॉजिटिव जो मूव हुई है वो ये हुई है कि कल फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई है। फुल कोर्ट हमेशा से ये होता है कि फुल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस होते हैं, तो फेयरनेस, शफाफियत के लिए जरूरी है किसी एक जो सरबराह होता है सारी जो है वो उसके कंधों पर, या वो जो चाहेगा वो वाली बात नहीं होती, बल्कि तमाम जजेस बैठते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। या तो मुतफिका तौर पर कोई डिसीजन में होता है या फिर यह है कि मेजॉरिटी डिसीजन होता है। तो फुल कोर्ट कल मीटिंग बैठी है, 2.25 घंटे वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि काफी जो है वो चीजें डिस्कस भी हुई हैं, क्योंकि इस जो एलिगेशन हैं, जो इल्जामात हैं, इन इल्जामात में जजेस के घर पे जो खुफिया कैमरे लगाने वाला मामला भी है, इसके अलावा जो इलीगल सर्वेलेंस भी है जजेस की, इसके अलावा इन्फ्लुएंस करना भी है, क्रैकर फेंकना भी है, ये सारी चीजें हैं। और अल्टीमेटली जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के इन चीजों को बैठकर कल जो है वो एनालिसिस कर रहे थे, देख रहे थे, उनके ज़हन में भी ये है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कर रहे होते हैं, कार्रवाइयां कर रहे होते हैं, उनके खिलाफ उनके पास भी बड़े इंपॉर्टेंट अहम नौयत के हाई प्रोफाइल केसेस लगे होते हैं, प्रेशर भी होता है, किसी ना किसी तरह की चीजें चल रही होती हैं बिहाइंड द सीन, लेकिन समटाइम वो रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, समटाइम नहीं आती। तो ये सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके भी सामने है। और उनको एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज बड़ी ही वाज़ेह है, अगर इस मामले को लॉजिकल एंड तक ना पहुंचाया गया तो मेरी नजर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मुस्तकबिल है वो कोई ज्यादा जो है वो मुझे बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि तमाम चीजें अगर तो बिहाइंड द सीन चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनसाइड सारी जो है वो मुलाकातें हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, जो इनको हल करने की कोशिश हो रही थी, किसी को पता नहीं था। कोई जो लेटर है 10 मई 2023 का लेटर किसी बंदे के पास नहीं आया, इतनी सक्रेसी थी। 12 फरवरी 2024 का लेटर किसी पास नहीं आया, उसमें इतनी सक्रेसी थी। तब तक तो चीजें ठीक थी। अब जो है वो बाकायदा तौर पर इल्जामात लगा दिए गए हैं, वाकयात का जिक्र कर दिया गया है। तो इस सारे तनाजुर में अब कोई चीज जो है उसको इग्नोर करना, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो है वो एक अच्छा शगुन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट मीटिंग है उसको हर सूरत में इस मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आज जो मीटिंग हो रही है उस पर भी बड़ी तनकीद है कि प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो नुमाइंदे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। अगर आपने 184(3) आज खुद नोटिस लेना है तो वो नोटिस लें, आपने कोई जुडिशियल कमीशन बनाना है तो कॉरेस्पॉन्डेंस करें जो अटॉर्नी जनरल के थ्रू जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से होती है। इस तरह की मीटिंग तनकीद जो है वो डेफिनेटली किसी लिहाज से जायज भी है, लेकिन देखते हैं कि ये मीटिंग बुनियादी तौर पर हुई। अब रात की जो इतलात थी उन इतलात के मुताबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अटॉर्नी जनरल को कहा गया और मीटिंग का कहा गया और मीटिंग वो कर रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या पोजीशन है ये अभी आना है कि ये मीटिंग किसकी ख्वाहिश पर जो है वो मीटिंग हो रही है। 2 बजे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो
मिलेंगे काजी फायद ईसा से और डेफिनेटली इस अहम मामले में डिस्कस करेंगे। इसकी एक और वजह भी ये है कि इसमें जो जजेस, जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो लेटर लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, जो इस मुल्क की एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव क्या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, एग्जेक्टिव हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके नीचे सारी एग्जेक्टिव है। तो जो एग्जेक्टिव है, शायद उनकी ये पॉलिसी है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को जो है वो कहीं ना कहीं मुदाखलत करके, इन्फ्लुएंस करके, तो उसमें मैनिपुलेट करें वो प्रोसीडिंग्स। तो ये एक एलिगेशन जो है वो डायरेक्ट एग्जेक्टिव पे भी है। तो एक परसेप्शन, एक राय ये है कि शायद जो एग्जेक्टिव हेड को मिलकर ये चीजें उसके सामने रखना भी मकसूद हो, लेकिन थ्रू जुडिशियल ऑर्डर्स भी ये चीजें रखी जा सकती थी, रखी जा सकती हैं। लेकिन देखते हैं कि इस मामले में होता क्या है। और एक और मैं बात आपको करूं कि वो बड़ी अहम है कि इसमें जजेस पर जो तनकीद हो रही है, तनकीद का तनाजुर क्या है, तनकीद किस लिहाज से जो है वो तनकीद हो रही है, ये देखने वाला मामला है। और जजेस पर बेजा किस्म के इल्जामात भी लग रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि इन जजेस ने जो लेटर लिखे हैं वो खुशी से नहीं लिखे, ये एक्सट्रीम लेवल है, ये आखिरी हद है, उस वजह से ये लेटर लिखे गए हैं। बजाय इसके कि उनको उनके इस इकदाम को सराहा जाए, उन्होंने एक प्रॉपर चैनल इस्तेमाल किया है, एक चैनल के जरिए गए हैं। वो अपनी जो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कार्रवाई हो रही है, अदालतें समाते हैं, वो जारी हैं, लेकिन उन्होंने एक चैनल इस्तेमाल किया है। इससे कबल जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी वाला जब मामला था, उस वक्त ये एलिगेशन आया था जी उन्होंने रावलपिंडी बार से क्यों खिताब कर दिया, वो डायरेक्ट बताते। तो अब जजेस ने डायरेक्ट बता दिया, ले एक्शन। तो देखते हैं कि एक्शन क्या होता है, बजाय इसके कि उनके इस इकदाम को सराहा जाए। और ये सारे इंडिपेंडेंट जजेस हैं, आजाद मनस जजेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक जो है वो उसमें पॉलिटिकल मोटिव इसमें दरमियान में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये आज का मामला है। आज देखते हैं कि इसमें फर्दर अब क्या होता है, किस नहज पे ये जाता है मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिलेंगे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से, इसका आउटकम क्या होगा, फुल कोर्ट मीटिंग का आउटकम क्या होगा, ये जब आएगी खबर उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा दूसरा मामला जो है वो है मिलिट्री कोर्ट्स। मिलिट्री कोर्ट्स में आज बहुत अहम रिपोर्ट पेश होने जा रही है, जिसमें ये बताया जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स हैं वो तो सिविलियंस के कंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन उन ट्रायल्स में कितने जो मुल्जमान है, 103 104 जो है वो मुल्जमान है जिनकी तादाद है, जिनमें कुछ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनको बरी कर दिया गया है, कुछ को जो बरी हो सकते हैं, कुछ के बारे में ये कहा जा रहा था उनको कम सजा है, कुछ के बारे में ये कहा जा रहा था उनको ज्यादा सजा है। तो ये 3 जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपील है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का जो फैसला था उसके खिलाफ, उस अपील के दौरान ये कहा था कि आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ये रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर उसका जो है वो देखा जाएगा। और ये एक तवक्को जाहिर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पहले वाला जो स्टे ऑर्डर है, उस स्टे ऑर्डर को अमेंड कर सकती है कि जो आप के पास केसेस पेंडिंग है, उन केसेस के आप फैसले अनाउंस कर दें। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर केसेस के फैसले अनाउंस होते हैं, कुछ लोग बरी हो जाएंगे, अगर बरी होते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, कुछ लोगों की सजा कम है तो वो बेल करवा सकते हैं, सजा ज्यादा भी हो तो वो भी जमानत करवा सकेंगे। ओवरऑल एक सिनेरियो जो है मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री कस्टडी में जो लोग हैं, उस हवाले से मुझे तो वो सिनेरियो जो है बदलता नजर आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि उस हवाले से रिपोर्ट आती क्या है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। और खास तौर पर जो दरखास्त गुजार हैं, जो फैमिलीज हैं, जो खानदान है, इन 103 104 जो अफराद हैं इनसे जुड़े हुए, उनकी तरफ से जो वकला पेश हो रहे हैं, वो अदालत के सामने क्या सजाजें रखते हैं। क्योंकि जो मरकजी जो क्वेश्चन है, जो मेन इसमें मरकजी नुक्ता है, वो ये है कि जो सिविलियंस हैं उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ये जो है वो तय होना अभी बाकी है। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने पिछली समाअत पर यह कहा था कि अगर आप ये कह लें कि उनका जो उन्होंने जिन लोगों को बरी किया है वो अगर आप मान लें तो फिर तो आपने उनका जो हक समाअत है वो तस्लीम कर लिया। तो ये भी मुख्तलिफ एंगल्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो वजूहात इसमें मौजूद हैं। इसमें आज की जो प्रोसीडिंग है पता चलेगा कि उसमें क्या आउटकम होता है इस सारे मामले का। आखिरी जो बात है वो साइफर केस में आज फिर जो है वो समाअत होने जा रही है। तकरीबन जो है वो पिछले 7-8 समाअतें हो चुकी हैं इस केस में। कल जो सलमान सफदर है उन्होंने बताया था कि 12 घंटे से वो दलाइल जो दे रहे हैं, कल भी 1.5 घंटा तकरीबन दलाइल दिए उन्होंने। तो तकरीबन 14 घंटे के दलाइल जो है वो इमरान खान के वकील के हो चुके हैं, जो 7 से 8 दिनों में हुए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल जब जो बेंच था उसकी जानिब से ये पूछा गया कि ये, बल्कि जो सलमान सफदर है
उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कन्फ्यूजन है, शायद जो पीटीआई है, पीटीआई की जो लीगल टीम है, इमरान खान की लीगल टीम, बैरिस्टर सलमान सफदर, वो ये सोच रहे थे कि जो बेंच है, जिस किस्म के क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस जो है वो रिमांड बैक की तरफ जा रहे हैं कि इस मामले को रिमांड बैक कर दिया जाए और ट्रायल कोर्ट वही जज दोबारा सुन ले जिसने पहले 2 दफा उनका ट्रायल का लदम हुआ, तीसरी दफा वही गलती की और चौथी दफा भी उसी के पास भेज दिया जाए। उसकी मैं वजह बताता हूं कि एक ही जज है, ऑफिशियल सीक्रेट जो एक्ट है उसके तहत जो अदालत कायम हुई है उसके एक ही जज है पूरे पाकिस्तान में, और वो हैं जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, जिन्होंने साइफर के केस में 3 दफा जो है वो गलतियां की हैं। तो ये उनका कंफ्यूजन था। कल बज़ाहिर इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी हुई, उन्होंने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि मुझे ये कंफ्यूजन है, लेकिन अदालत ने क्लियर किया कि हम मेरिट पर सुन रहे हैं और मेरिट पर ही फैसला देंगे। तो ये इसमें साइफर के केस में बज़ाहिर एक बड़ी तब्दीली आई है, क्योंकि एक परसेप्शन थी, राय थी, हम भी ये सोच रहे थे कि जिस तरह के क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, जिस तरह की चीजें जो है वो अदालत मांग रही है, रिपोर्ट्स मांग रही है, जो सरकारी वकील है उनके हवाले से डाटा मांग रही है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जनाब 8-10 दिन की एक तरफ सुन के कुछ दूसरी तरफ के सुन के फिर कहेंगे इसमें तो एरर्स है, हम वापस भेजते हैं। तो वापस भेजने में एक नुकसान जो होता है, जो पिटिशनर जो मतलब एपेलांट होता है, उसका जो नुकसान ये होता है कि वो जितने भी एरर्स होते हैं वो अपील में अदालत के सामने रख देते हैं। नंबर 1 कि साइफर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पॉइंट्स हैं जो सामने आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो है वो एक तब्दीली आई है साइफर के केस में। आज जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।